तेजू पूछती है किसका कॉल है तो मोहित कहता है तुम लोग सो जाओ, अर्जेंट कॉल है। फिर मोहित एक तरफ कोने में जाके आदिति से बात करता है। आदिति को हेलो कहते ही उधर से आदिति एक्साइटमेंट में पूछती है, बाबा आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। मोहित पूछता है तू इतनी परेशान क्यों है। बाबा मैंने बहुत बुरा सपना देखा, डर के मारे मुझे अभी तक पसीना आ रहा है, आदिति कहती है। बाबा वो सपना सच में बहुत बुरा था, मैंने देखा कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है। बाबा आप अपनी बीपी की दवा ठीक से ले रहे हो ना। इतनी आदिति की बात सुन के मोहित विचारों में खो जाता है और सोचता है यहाँ मेरे सीने में दर्द हुआ, उधर आदिति को सपने में दिखाई दिया। बाबा आप जल्दी आओ, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। जब तक मैं आपको अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा, आदिति कहती है। ठीक है भाड़ा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा, अब तो सो जा। तेजू पूछती है बाबा ऐसा कौन था जिससे आप इतनी टेंशन ले रहे हो, इतने परेशान थे बात करने के लिए। तो मोहित बताता है कि जूही थी। तो मुक्ता कहती है अच्छा आपके छोटे भाई की बेटी, तभी तो मैं कहूँ इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है। उसने मेरी तबीयत के बारे में बुरा सपना देखा इसलिए मुझे फ़ोन करा। तेजू कहती है आज ही आपकी तबीयत खराब हुई और आज ही आपके बारे में बुरा सपना आ गया। वाकई में आपसे बहुत प्यार करती है, आप भी उससे बहुत प्यार करते हो ना। हाँ बेटा मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तेजू कहती है हमारी किस्मत ख़राब है जो हम उनके साथ रह सकते, क्या हम एक हैप्पी फैमिली की तरह नहीं रह सकते। मुक्ता कहती है नहीं तेजू, किस्मत तुम लोग की नहीं ख़राब है, किस्मत तो मेरी ख़राब है कि आज तक उन्होंने मुझे अपनाया नहीं, बहू की जगह नहीं दी, वरना तुम लोगों को भी एक नॉर्मल फैमिली मिल जाती। सारी गलती मेरी है। मोहित कहता है नहीं मुक्ता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। मोहित कहता है एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। मुक्ता कहती है हाँ तो अभी बताइए ना मोहित। हाँ ज़रूर बताऊँगा लेकिन सही वक्त आने पर, मोहित कहता है। मोहित सोचता है कितना बदनसीब हूँ मैं, अपनी बेटी को अपने भाई की बेटी बताना पड़ रहा है। मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ भगवान ऐसी तकलीफ़ किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन मैं ये झूठ और नहीं बोल सकता। मुक्ता और बच्चों से आदिति का सच अब और नहीं छुपाऊँगा, जल्दी उन्हें आदिति से मिलवाऊँगा। नीचे लॉबी में सब नाश्ता कर रहे हैं तभी नील आता है उठते हुए। अरे डॉक्टर नील आओ आओ, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। नहीं नहीं, बस मैं नागपुर जा रहा था, सोचा एक बार आप लोगों से मिलकर चलूं, नील कहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब तुम्हारी बदौलत है और तुम मुझे सर से बुलाना बंद करो। तो नील कहता है क्यों सर। मोहित कहता है तुम मुक्ता को आंटी कहते हो और मुझे सर, ये भेदभाव क्यों। आज के बाद तुम हम दोनों को काका और काकू कह के बुलाओगे, मोहित कहता है। आज से मैं आपको काका और इन्हें काकू ही बुलाऊंगा। मुक्ता कहती है नील तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है और हमें नहीं लगता कि इस जन्म में हम तुम्हारे एहसान उतार पाएंगे। काकू कल मैंने जो भी किया एज ए डॉक्टर वो मेरा फ़र्ज़ था। अब काका कैसे भी लग रहे हों लेकिन अमरावती जाके एक अच्छे से इनका चेकअप ज़रूर करवा लेना। हाँ नील ज़रूर करवाएंगे, मुक्ता कहती है। मोहित कहता है फिर से शुरू हो गए, तुम तो ड्राइवर ही ठीक थे। वेदू कहता है मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मोहित कहता है क्यों, मैंने क्या किया है। तो मुक्ता बताती है कि वेदू तुमसे बहुत नाराज़ है क्योंकि तुमने उसे बताया नहीं ना कि तुम एक डॉक्टर हो, सोच रहा था तुम एक ड्राइवर हो, है ना। ऐसे नील तुमने सच में क्यों नहीं बताया, तुम तेजू को अमरावती छोड़ने आए थे तब भी बता सकते थे, क्यों नहीं बताया। नील कहता है क्या फ़र्क पड़ता है मैं ड्राइवर हूँ या डॉक्टर, इंसानी ले और वो इंसानी क्या जो ज़रूरत के वक्त किसी की मदद ना कर सके, के अंदर की इंसानियत ही ज़िंदा ना हो। कहता है जितनी बार मैं इससे मिलता हूँ इम्प्रेस हो जाता। मोहित कहता रुको, अपने पर्स में से एक 100 का नोट निकाल के तेजू वो नील को देता है। वेदू कहता है आप नील दादू को उनकी फ़ीस दे रहे हो।
नील कहता है, प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये नोट मेरी सैलरी की पहली तनख्वाह से है, इसलिए मैं इसे इसे दिल से लगा के रखता हूँ। तुमने जो किया है हमारे लिए, मैं उसका मोल नहीं लगा रहा। मोहित कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी जान से प्यारी बेटी की 2 बार जान बचाई, तो इस नोट का हकदार तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें इस तरह सेल्फिशली काम करते देखकर यह एहसास हुआ कि इस नोट के असली हकदार तुम हो। मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। मुक्ता कहती है, डॉक्टर नील नहीं, नील तुम हमसे दोबारा तो मिलोगे? तो नील कहता है, ज़रूर मिलूँगा अगर किस्मत में होगा तो। मोहित कहता है, किस्मत का काम होता है हमें एक बार मिलाना, के बाद ये जिम्मेदारी हमारी होती है, इसलिए किस्मत के भरोसे मत रहना, से मिलने आते रहना, अच्छा लगेगा हमें। नील कहता है, ओके ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तेजू से मिल के जाना, मोहित कहता है। फिर वेदू बताता है, वो रही तेजू टहल रही है। तो नील खड़ा खड़ा उसे देखता ही रह जाता है। जाने से पहले एक बार मिल लो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। फिर नील मोहित और मुक्ता के पैर छू के तेजू के पास चला जाता है। मोहित कहता है, महादेव ने हमें बहुत सोच समझ के मिलवाया, उम्मीद है जल्द ही मिलेंगे। इधर नागपुर में ऋतुराज अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तभी उसका मैनेजर आकर कहता है, आज का ये आर्टिकल पढ़ा, प्रकाश जायसवाल और मधु शिर्के की बढ़ती पॉपुलरिटी से ऋतुराज को हो सकता है खतरा। मैनेजर कहता है, दोनों अच्छे सिंगर हैं। तक मैंने सुना है मधु ने एसपीवी के साथ एक डील साइन की है। नील फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तेजस्विनी का फ़ोन आता है तो ऋतुराज तेजस्विनी से कहता है कि तेजस्विनी मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी बिजी हूँ, और फ़ोन काट देता है। तेजस्विनी इस बात से बड़ा गुस्सा होती है कि मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया, और वो जैसे ही पीछे पलटती है नील से टकरा जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तेजू कहती है, एक बार बताओ तुम हमेशा मुझसे ऐसे कैसे टकरा जाते हो? चार चार आँखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। नील कहता है, चार चार आँखें? उसका चश्मा मांगती है, क्यों? तो तेजू कहती है, अरे बाबा दो ना, और उसकी चश्मा उतार लेती है और फिर चश्मा साफ करके फिर नील को लगा देती है और बताती है कि इस पर कुछ लग गया था, वो साफ़ कर दिया है, अब साफ दिखाई देगा। फिर से सॉरी? कितना सॉरी बोलते हो तुम? तुम्हारा नाम मिस्टर सॉरी रख दूं? तेजू कहती है। फिर तेजू दूसरी तरफ तेजू है और नील से कहती है, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ ना, बात करनी है तुमसे। अगर किसी को सच में सॉरी बोलना चाहिए तो वो मैं हूँ, मुझे बोलना चाहिए। तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो और मैं हमेशा तुमसे बदतमीजी से पेश आई हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कल रात जो कुछ मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था, नील कहता है। तेजू कहती है, कल जो तुमने किया वो तुम्हारा फ़र्ज़ था, लेकिन जब तुमने नागपुर से अमरावती छोड़ा वो तो तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं था ना, क्योंकि तुम कोई ड्राइवर नहीं हो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ड्राइवर नहीं डॉक्टर हो? हाँ मतलब आई मीन कि माना कि मैं ही टेंशन के मारे बड़बड़ किए जा रही थी, पर तुम बोल भी सकते थे ना, आई एम नॉट ए ड्राइवर, डॉक्टर हूँ मैं। क्यों नहीं बोला तुमने? क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ड्राइवर हूँ डॉक्टर हूँ, नील कहता है। मैंने जैसे आपकी मदद की है वैसे ही आपकी मदद करता, मुझे पहले ही पता था यही बोलोगे तुम। तेजू कहती है, वैसे ना मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें ड्राइवर ही बुलाऊंगी। तो नील कहता है, पूरी ज़िंदगी? तेजू शर्मा जाती है और दांतों से अपनी जीभ दबा लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। तो नील कहता है, हाँ हाँ हाँ, आपको पूरी ज़िंदगी मुझे ड्राइवर बोलना है तो फिर कॉन्टैक्ट में भी रहना होगा। मैं निकल ही रहा था, आपको बाय बोलने आया था, ठीक है अभी जा रहे हो? बाय द वे घर आओगे ना? आप सच में आप चाहते हो मैं आपके घर आऊँ? नील कहता है। तेजू कहती है, ऑफ कोर्स।
क्या तुम मुझे इतना बदतमीज़ समझते हो? तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरे बाबा की जान बचाई, फिर भी मैं तुम्हें अपने घर पे इनवाइट भी नहीं करूँगी। नील कहता है, आप इनवाइट कर रही हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आपको कॉल करूँगा, फ्री होंगी तो पिक कर लेना। बाय बाय। फिर नील जाता है। थोड़ी दूर जाके फिर पीछे मुड़ के देखता है। तेजू सोचती है, अजीब है, कितना टैलेंटेड है फिर भी घमंड नहीं है। अबे यार, इतना टैलेंटेड है फिर भी कितना सुलझा हुआ है और जरा भी घमंड नहीं किसी बात का। मैं बेचारे को ड्राइवर ड्राइवर बोलती रही, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब देखो निस्वार्थ सबकी मदद ही करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा पागल है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और ये ऋतुराज, इसे बाबा की तबीयत के बारे में कॉल किया था, इसने बिना मेरी बात सुने ही फ़ोन कट कर दिया। ने कहा तो था कि जब वो रियाज करता है तो उसे कोई डिस्टर्ब करता तो उसे अच्छा नहीं लगता। अगर वो वाकई में मुझसे प्यार करता है, मेरी कॉल से डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? अब अगर उसने मुझसे बात करनी है तो वो खुद ही कॉल करेगा।